सबसे पहले बुढ़ऊ बाबा के चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ। अपने शहीदी धरती धानापुर की माटी को नमन वंदन करता हूँ और अपने इस क्षेत्र धानापुर की धरती ओदरा, गारोपुर, सिहावल, खड़ान, जहाँ तक कि भी लोग यहाँ पे आए हैं, आप सभी को बारंबार प्रणाम करता हूँ। शहीदी धरती धानापुर को नमन वंदन करता हूँ। हमें कुछ नहीं कहना है। खुश रहो बेटा, तुम पे तो बाबा का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। ये वही बिटिया है जिसको हम बुलाए थे बाबा के महोत्सव में, और हमने इसको कहा था मन से, बेटा बहुत आगे बढ़ोगी, बाबा प्रसन्नदास का आशीर्वाद है। और एक बात मैं बता दूं, ये धानापुर का डी एक ही है, चाहे माधोपुर हो चाहे खड़ाने हो। खैर तो हम तो माधोपुर वाले ही हैं, अब खड़ाने माधोपुर में कोई अंतर नहीं है। सिहावल धानापुर एक ही है, खड़ाने सब कुछ एक ही है। कुल डी एक के हुआ हमन के कुल डी दैतरा शायर जितनी है कुल एक है। बेटा आपको आशीर्वाद दिया था कि बाबा प्रसन्नदास का आशीर्वाद है, आप बहुत आगे बढ़ोगी, और मैं फिर आशीर्वाद दे रहा हूँ। पहले से मैं आपकी आज गायकी सुना, और पिछले साल से इस साल में बड़ा अंतर है। अभी एक साल नहीं हुआ, बाबा का महोत्सव मार्च अप्रैल में हुआ था, और 2-4 महीने में आपने काफी अपने आप में परिवर्तन किया है और आगे और बढ़िया। मेरा आशीर्वाद है। साथ ही इस दंगल समिति को, सिहावल गांव के लोगों को, उदरा गारोपुर के लोगों को, जो लोग भी यहाँ दंगल कराते हैं, आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत प्रणाम। हर साल ये आयोजन कराते रहिए। और मैं यहाँ हर साल आता था, बीच में कुछ साल नहीं आया, आज रात को आया हूँ, दिन में नहीं आया था। इसका कारण ससन बाबू जानते हैं। हम और मनोज सिंह डबलू इस चंदौली और बनारस की धरती के, धानापुर की धरती के ऐसे भाई हैं और ऐसे गरीब कमजोर व्यक्ति हैं, ऐसे लावारिस व्यक्ति हैं जो अपने घर में ही जन्म लेकर के राजनीति में लावारिस हो चुका है। कभी उनको लोगों ने निर्दल विधायक बना दिया और कभी हमको आप लोगों ने निर्दल जिला पंचायत बना दिया। उनका कार्यकाल बीत गया और मेरा बीतने जा रहा है। लेकिन जैसे भाई मेरे मनोज सिंह डबलू ने अपने विधायकी के कार्यकाल में सैयद राजा विधानसभा के अंदर ऐतिहासिक विकास कार्य कराने का काम किया, वैसे ही संजनी सिंह ने सैयद राजा, चंदौली और उत्तर प्रदेश के इतिहास में सेक्टर नंबर 3 में ऐतिहासिक विकास काम कराने का काम किया है, और इसी सरकार में किया है। वो भी अपनी सरकार में काम किए थे। मैं जिस सरकार में चुना गया हूं उस सरकार में काम कराने का काम किया हूं। लेकिन मैं यहाँ भाषण नहीं दूंगा, बिरहा का मंच है, और जो कुछ करना था मेरे बड़े भाई श्री मनोज सिंह डबलू जी, पूर्व विधायक जी, लोग कहते हैं उनको, लेकिन वो आज भी सैयद राजा के विधायक हैं। विधायक जी ने जो कुछ कहना था सब कुछ कह दिया। बस मैं एक ही आग्रह करूंगा साथियों, ये जो 5 किलो राशन के नाम पे हम गरीबों की जिंदगी कट रही है, हम गांव के किसानों की जिंदगी कट रही है, गांव गरीब किसान, नौजवान, व्यापारी, बंधियों की जिंदगी कट रही है, माताओं बहनों महिलाओं की जिंदगी कट रही है। यह भरोसा छोड़ देना, हमारी 5 किलो से राशन से जिंदगी नहीं कटने वाली। अगर आप इस विश्वास में हैं तो हमारी जिंदगी सिर्फ उतनी सीमित हो जाएगी, जितना दिन 5 किलो राशन चलेगा उतना ही दिन हम चलेंगे। न उससे ज्यादा सोच सकते हैं, न उससे कम सोच सकते हैं, न उससे ज्यादा कर सकते हैं, न उससे कम कर सकते हैं। बस हम इतना ही कर सकते हैं कि घर से झोला उठाएं और राशन की दुकान तक जाएं और 5 किलो राशन लेकर के आएं, और फिर 1 महीने का इंतजार करें कि फिर अगला महीना कब आएगा और 5 किलो राशन कब मिलेगा और हमारी जिंदगी कब बीतेगी। क्योंकि 5 किलो राशन अगर 10 दिन चला तो 20 दिन आपके बच्चे भूखे मर जाएंगे। साथियों, मेरे गरीब भाइयों, मेरे गांव के गरीब किसान नौजवान भाइयों, याद करो, तैयार हो जाओ कि आपके बच्चे जो 20 दिन भूखा रहते हैं उन्हें हम पढ़ाएंगे, उन्हें हम लिखाएंगे, उन्हें हम आगे बढ़ाएंगे, उनकी हम समझ बढ़ाएंगे, हम सीखेंगे, अपने बच्चों को सिखाएंगे और सरकार से सवाल पूछेंगे कि जिस दिन भारत की सेना सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर लड़ रही थी, उस दिन भारत की सरकार विदेश में क्यों प्रचार कर रही थी? जिस दिन भारत के सदन में विपक्ष के लोग एक साथ होकर के भारत की सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हुआ कि पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दीजिए, जो भारत की सरकार कहती थी कि
कि हम पीओके लाएंगे। अगर 2024 में भाजपा की सरकार आ गई तो हम पीओके लाएंगे। अगर संयोग से आपस सिंदूर आ गया, संयोग से भारत की सेना अगर पाकिस्तान पे आक्रमण कर दिया, तो उस समय पीओके न ला करके भारत के गृह मंत्री बयान देते हैं कि हमारे ऑपरेशन सिंदूर का मतलब यह नहीं था कि हम पाकिस्तान की कोई जमीन लेना चाहते थे। ये झूठा बहकावा, ये झूठा भुलावा भारत के लोगों के साथ क्यों, ये सवाल पूछने के लिए आप लोगों को तैयार होना पड़ेगा। इसके लिए हिम्मत जुटानी पड़ेगी मेरे देश के गरीब भाइयों, मेरे देश के किसान भाइयों, मेरे देश के नौजवान भाइयों, इसकी हिम्मत जुटाइए, तैयार होइए और सरकार से सवाल पूछिए कि जिस दिन पहलगाम में घटना घटी, जिस दिन हमारे देश की बेटियां, जिस दिन हमारे देश की माताएं रो रही थी, जिस दिन हमारे देश के भाई रो रहे थे, आतंकवादियों से कह रहे थे कि मेरी जान बख्श दो, मुझे मत मारो, तब आतंकवादियों को मेरे देश की माताओं बहनों पे दया नहीं आई। लेकिन इस देश की सरकार कहती है कि पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था सीज फायर के लिए, इसलिए मुझे दया आ गई। अरे जब उग्रवादी मेरे देश के लोगों को मार रहे थे, उग्रवादियों को दया नहीं आई, तो सवाल पूछिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि पाकिस्तान पे आपको दया क्यों आई, आप सीज फायर क्यों किए। जय हिंद, जय बुढ़ऊ बाबा, बहुत बहुत प्रणाम, आप सभी को प्रणाम। ये 5 किलो राशन का चंदा छोड़ दीजिए, धंधा छोड़ दीजिए, लड़िए और सरकार से सवाल पूछिए और अगली सरकार बनाइए। जय हिंद, जय समाजवाद।